सोशल मीडिया के ऊपर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और इस नाकामी को जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की एक मज़मूम साजिश थी, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए जो राह फरार इख्तियार की गई, उसकी नामोशी को मिटाने के लिए झूठ गढ़ा जा रहा है, झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने आपके कैमरास के तवस्सुत से तमाम तर हक़ाइक़ रखे जाएं। देखिए, बात यह है कि पिछले कई प्रोटेस्ट हुए और उसमें भी जदीद असले से लेस बहुत सारे जराइम पेशा लोग मौजूद थे, बहुत सारे अफगानी शहरी मौजूद थे, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो वेल ट्रेन थे कि बंदूक किस तरह चलानी है, टीयर गैस शेल किस तरह फायर करना है। और ये तमाम ट्रेन लोग आए। संजानी में भी एक जलसा हुआ, लाहौर में भी जलसा हुआ, मगर इस मर्तबा क्या फर्क था पिछली जो कॉल्स हुई हैं उसमें और इसमें? एक हाइप क्रिएट की गई, फाइनल कॉल का एक नाम दिया गया कि ये डू और डाई है, इसमें से जो है बस हम आर या पार है, वापस नहीं जाएंगे। और मैं हमेशा हम ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि जब भी कोई गैर मुल्की मुमलिकत का सरबराह आता है, फॉरेन डेलीगेशन आता है, तब ही क्यों ये कॉल दी जाती है? एससीओ में 12 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे थे, तब भी ये कॉल दी गई। 2014 की एक रिवायत आपके सामने है, चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट 7 माह डिले हुआ और पीटीवी पे जो हमला किया गया, पार्लियामेंट के जो गेट तोड़े गए, उस वक्त के देखिए, मैं हमेशा बात करता हूं, एसएसपी असमतुल्लाह जनेजो, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, इस्लामाबाद का एक अच्छा अफसर था, बड़ा नाम था असमतुल्लाह जनेजो का, हम सारे जानते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत से, बड़ी शफकत से पेश आने वाला अफसर था। उस पर जो तशद्दुद किया गया, जो बहीमाना तशद्दुद किया गया, उसकी क्या वजह थी? ये माइंडसेट था कि डंडे के जोर पे जो है वो हमने रियासत को जो है घुटने टेकने पर मजबूर करना है। रियासतें घुटने नहीं टेकती होती हैं, मैं अल्लाह ताला के फजल से मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं। रियासत का काम क्या होता है? जहां रियासत अपने बाकी फराइज सर अंजाम देती है, वहां रियासत का काम रिट ऑफ द स्टेट को इंपोज करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, और सबसे बढ़ के रियासत का काम होता है अपने शहरियों के हकूक का और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का की इंश्योर करना, उसकी जमानत देना कि शहरियों के जानो माल को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हुई और एक इदारे से नहीं, 3-4 मुख्तलिफ जराए से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्लो गारिब की जाए, कोशिश की जाएगी कि खून बहाया जाए, और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और देखिए, मैं और मोहसिन नकवी साहब वी आर ऑन रिकॉर्ड, हमने एक मरतबा नहीं, हमने कई मरतबा आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान ये गुजारिश की कि ये चाहते हैं कि इनको लाशें मिलें, ये चाहते हैं कि ये लाशें गिराएं, और ये अच्छी नीयत से नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब टैक्स पेयर्स के पैसे से किसी भी सूबाई हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को असला लेके दिया जाता है, पुलिस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, टीयर गैस शेल लेके दिए जाते हैं, बाकी तमाम तर वसाइल हैं जो किसी भी हुकूमत को दिए जाते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे से, उसका मकसद ये नहीं होता कि आप करोड़ों रुपया खर्चें एक इलीगल प्रोटेस्ट के ऊपर। और इलीगल प्रोटेस्ट मैं इसको क्यों कहता हूं? ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। और देखें, 2 मरतबा, एक हमने आपको इजाजत लेके दी कि आप बानी चेयरमैन को मिलें और मिल के कुछ जगह का तयन कर लें। 2 मरतबा आपकी गैर मामूली मुलाकात हुई जो मामूल की मुलाकात से हटके थी, और आपको संजानी का मकाम ऑफर भी किया गया, मगर वो बुशरा बीबी साहिबा का ख्याल ये था कि रेड जोन की तरफ जाया जाए, और बेलारूस के सदर वहां पे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोटेस्टर चढ़े हैं कंटेनर के ऊपर रेड जोन में। उस वक्त बेलारूस का दौरा चल रहा था, एक हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई थी अभी अभी, और वो चंद मील के फासले पर थे, और कंटेनर के ऊपर से एक जो 16 साल का लड़का गिरफ्तार किया गया, वो अफगानी शहरी है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उसको ऐसे पेश किया गया कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ एक स्टेटमेंट है। देखिए, हमारी स्टेट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है,